हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि इस समय प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम प्रभु के साथ बैठ सके, प्रभु के आनंद में जो है हम सहभागी हो सके। तो आज हम सीखेंगे विश्वास के विषय में कि विश्वास जो है वो कितना ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए। यदि आपका विश्वास प्रभु पर है तो आप हर किसी समस्या को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, और यदि आपका विश्वास प्रभु पर नहीं है तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। हालेलुया। अभी कुछ समय पहले मेरे को एक परिवार में प्रार्थना के लिए बुलाया गया, और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर आस पड़ोस की 3 बहनें थीं, और जिस घर में प्रार्थना थी वो बहन भी थी। तो जब मैं उनके घर में गया तो मैंने जाके देखा कि मैं जाके बैठा हूँ और वो अपनी अपनी ही समस्याएं बताती रहीं, और तीनों अलग अलग परिवार से थी। आस पड़ोस की 2 बहनें थी और एक जिसके घर प्रार्थना थी, जिसने मुझे बुलाया था। जब मैं गया तो मैंने देखा उन्होंने मेरे को एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। जैसे मैं जाके बैठा तो पानी तक नहीं पूछा, और अपनी अपनी जैसे ही वो आई तो अपनी अपनी ही बातें वो करने लग गई। और एक बहन कुछ बोले तो दूसरी बहन उसकी बात काट दे, और दूसरी बहन कुछ बोले तो तीसरी वाली उसकी बात काट दे। मतलब वो ये नहीं समझ पा रही थी, उन्हें लग रहा था कि भाई आज अगर प्रभु का दास आया है तो मतलब फटाफट फटाफट इससे प्रार्थना करा लो। लेकिन एक बार उन्होंने, जब बहुत देर हो गई उसके बाद उन्होंने मुझे पानी के लिए पूछा, और फिर वो एक दूसरे की बातें काटती रही। और मैं देख रहा था कि देखो ये आज चंगाई के लिए कितना तीनों बहनें उतावली हैं कि इन्होंने एक बार भी प्रभु के विषय में नहीं पूछा कि आप भैया हमें कुछ प्रचार करो, हम प्रभु के बारे में जानना चाहती हैं। और प्रभु के बारे में जब हम जान लेंगी तो हमारी समस्याएं अपने आप क्या होगी, दूर हो जाएगी। लेकिन वो बहुत देर तक, और मैं सुनता रहा, वो अपनी ही एक दूसरे की बातें काटे। वो अपनी समस्या बताए तो दूसरी अपनी बता दे, दूसरी बताए तो तीसरी अपनी समस्याएं बता दे, और ऐसे ही बहुत देर तक चलता रहा। हालेलुया। और मैं कुछ समझाने का प्रयास करने लगा कि मैं अब एक की बात का जवाब दूं तो दूसरी मेरी भी बात काट दे, वो अपनी समस्याएं रख दे, और मैं दूसरी का जवाब देने लग जाऊं तो तीसरी बात काट दे। मतलब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हमें करना क्या है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास जब आप प्रभु पे करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए तमाम जो है ना बंद मार्ग जो है वो खोलने आरंभ कर देते हैं। इसलिए याद रखिए, जब किसी भी परमेश्वर के दास को अपने घर में आप बुलाते हैं तो सबसे पहले क्या करें, अपनी बोल दें, लेकिन थोड़ी देर शांत हो जाए, उसकी बातें ना काटे, उसको बोलने दें। वो अपनी क्या बात समझाना मांग रहा है। अगर आपने समस्या रखी है, आपको बाइबल से, वचन से आपको हल बताएगा, और यदि वो बताने जा रहा है तो आप शांति से सुने, उसकी पूरी बात सुने। पहले आप बोल लें, फिर शांत हो जाए, फिर उसकी सुनने दें। कई लोग समझते ही नहीं है बातों को, बोलते रहते हैं। हालेलुया। जिसके चलते परमेश्वर के दास का आना भी व्यर्थ और बुलाने वालों का भी बुलाना व्यर्थ, दोनों चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। इसलिए आपको समझदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, आप परमेश्वर के बारे में जानें। जब परमेश्वर के बारे में जानेंगे तो आपकी जितनी शंकाएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, वो अपने आप ही जाना आरंभ हो जाएंगी। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे विश्वास के बारे में।
तो आइए हम लोग जो है आज वचन निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास को कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में, और वो कौन है? सूबेदार है। किस सूबेदार? किसका है? सेना का। उस समय जो सेना बनाई जाती थी तो सूबेदार जो होता था वो कई लोगों पर 100,000 करके जो है ना एक व्यक्ति को सूबेदार बना दिया जाता था, और उन्हें देख रेख के लिए रखा जाता था, और वो उनके हेड होया करते थे। 1000 या 100 या 500 के ऊपर ऐसे कुछ बनाया जाता था। तो सूबेदार जो है, सूबेदार को मालूम हुआ कि कफरनहूम में कौन है? प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं। और वो व्यक्ति प्रभु पे बहुत ही विश्वास करता था, और उसका जो सेवक है वो घर में जानते हैं बीमार पड़ा हुआ था। उसके सेवक की तबीयत अच्छी नहीं थी, और वो सूबेदार से बहुत दूर था, गांव में था। और सूबेदार ने क्या किया, जब प्रभु के विषय में मालूम हुआ तो सूबेदार गया और उसने पता किया प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर हैं। और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ जाकर सामने खड़ा हो गया और कहा, प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा है। उसने ऐसा करके बोला। तो छूटते ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं आकर उसे चंगा करूँगा, है ना। तो उसने क्या बोला? प्रभु नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, यानी तू मेरे घर में आए, मेरी छत के नीचे आए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और क्या बोला? मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ यहाँ जा तो वह जाता है, दूसरे को कहता हूँ यह कर तो वह करता हूँ, और तीसरे को कहता हूँ कि ये काम तुझे करना है तो वो करता है। लेकिन तो भी मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए। प्रभु ने जब उसके विश्वास को देखा और उसके पद को देखा कि इसका पद एक बड़ा पद है, और ये व्यक्ति इस बात को बोल रहा है और खाली ये चाहता है कि मैं मुख से बोल दूं और काम हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने तुरंत जो है ना पीछे मुड़कर अपने चेलों को देखा, और पीछे जो प्रभु के चेले थे, प्रभु ने अपने चेलों से कहा, देखो, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। पूरा इज़राइल जानते हैं, यानी इज़राइल में बहुत सारे जो है नगर हैं, बैतलहम है, कफरनहूम है, नासरत है, बहुत सारे नगर हैं। अब उसमें बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो वहाँ पर आया करते होंगे। समझ रहे हैं बात को? अब वहाँ पर कोई ऐसा विश्वासी नहीं मिला जिसने कभी प्रभु को ये कहा हो कि प्रभु तू मुंह से कह दे कि मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाए, या प्रभु मुंह से कह दे तो मेरी ये समस्याएं ठीक हो जाए। आज तक कोई प्रभु को ऐसा नहीं मिला इतना बड़ा विश्वास करने वाला। आज ये पहला व्यक्ति था जिसने ये बोला कि प्रभु आप मुंह से कह दो तो मेरा सेवक जो है वो बीमार जो है वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब जो है प्रभु को एक ऐसा विश्वासी मिला इतने लंबे टाइम बाद और इतना घूमने के बाद, जो ये कहता था कि प्रभु मुझे मुंह से कह दो, आप मुंह से कह दोगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज
कलीसिया के अंदर ऐसा विश्वास है? क्या कलीसिया ऐसा विश्वास करती है? क्या कलीसिया के अंदर ऐसा विश्वास पाया जाता है? क्या आप ऐसा विश्वास लेके आते हैं? मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि कई बार जब यहाँ चर्च हमारा चल रहा होता है, चर्च जब हमारा ख़त्म हो जाता है, तो चर्च ख़त्म होने से पहले हम प्रार्थना करते हैं यहाँ से खड़े होकर के, है ना। हम आपके तेल पानी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए भी करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, जो भी आपकी बीमारी है बीमारी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम सभा समाप्त कर देते हैं और आप जो है यहाँ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारे जो प्रचारक लोग हैं वो यहाँ पर कोई ना कोई खड़ा होता है। अब देखिए, यहाँ से प्रार्थना कर दी गई है और प्रभु ने सुन ली है और प्रभु ने आपके जीवन में काम कर दिया है, लेकिन फिर भी अविश्वास किसको बोलते हैं कि जब कोई यहाँ हमारा प्रचारक खड़ा होता है तो कोई ना कोई भीड़ में से निकल के आता है, मुझे अभी और प्रार्थना की ज़रूरत है, और वो फिर से एक प्रचारक को पकड़ लेते हैं, दीदी भैया मेरे लिए जो है ना आप प्रार्थना कर दो। और उसके बाद यहाँ भी प्रार्थना करा के उसके बाद भी जब वो नीचे जाते हैं तो नीचे जाते जाते वो देखते हैं कोई खड़ा है क्या, गैलरी के अंदर कोई खड़ा है नीचे, और कोई प्रचारक उन्हें जब मिल जाता है तो फिर जाकर उससे वही बात बोलते हैं, वही अपनी समस्या बताते हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना कर दो, मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ, और फिर प्रार्थना करा लेते हैं और वो भी प्रार्थना आपके लिए कर देते हैं। और फिर तब भी बात नहीं बनती ना, तो भैया जी वाला जो कमरा है ना उसमें यूँ पर्दे में से झाँक के देखते क्या भैया जी अकेले हैं, और फिर क्या करते हैं नीचे झांक कर देखते हो, जैसे भैया जी अकेले मिले ना तो नीचे कमरे में घुस जाते हैं और फिर उनके सामने भी वही समस्या रखते हैं, भैया जी हमारे लिए आप क्या करो, प्रार्थना कर दो, हम इस चीज़ के लिए परेशान हैं। अब एक बात बताइए, एक आदमी ने 4 जगह प्रार्थना करा ली, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो इस समय यहाँ से प्रार्थना की गई थी, जो प्रभु की उपस्थिति थी, क्या वो प्रभु की उपस्थिति व्यर्थ थी? क्या यहाँ प्रभु नहीं था? क्या वो प्रार्थना व्यर्थ थी? तो आपने फिर प्रार्थना 4 जगह क्यों कराई? इसका मतलब ये समझ आता है कि आपका विश्वास ही नहीं था। आप जब यहाँ से जब प्रार्थना की जा रही थी, आप जब वहाँ पर खड़े हुए थे तो आपका मन ही नहीं था, आपका इसका मतलब विश्वास नहीं था। आपका विश्वास प्रभु पर नहीं है, एक मनुष्य पर है। और मनुष्य पे विश्वास कैसा है? ये वाले बढ़िया वाले पास्टर जी हैं, ये प्रार्थना अच्छी वाली करेंगे, जम के करेंगे, और यहाँ से प्रार्थना होने के बाद फिर मन में लालच आ जाता है। फिर आपके मन में क्या होता है? शैतान अविश्वास डाल देता है, और वो क्या अविश्वास डालता है कि अरे ये वाले पास्टर जी है ना, इनका भी बड़ा अच्छा अभिषेक है, इनका वाला अभिषेक उन वालों से ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या करते हैं? आप उनको भी जाके पकड़ लेते हैं, भैया जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो, दीदी जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और आप जब उनसे भी प्रार्थना कराते हैं तो आप क्या करते हैं? उस पहली वाली प्रार्थना को रिजेक्ट कर देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास यदि आप करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तो इस समय अभी बहुत कम लोग हैं इस समय। आप बड़ी बड़े क्रूसेडों में जाएं, बड़े बड़े जो चर्च लगते हैं, बड़े बड़े जो मैदानों में चर्च लगते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जो चर्च लगते हैं, एक बात बताइए, आज तो यहाँ पर कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपके लिए पर्सनल प्रार्थना हम कर दें, क्योंकि समय इतना हो पाएगा कि हम कर देंगे, आपके लिए हाथ रख के प्रार्थना करें। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के बैठ जाएं, हजारों की संख्या में एक बड़ा सा हॉल बना दे, फिर आप क्या करोगे? क्या ये संभव होगा कि हर किसी के लिए पर्सनल प्रार्थना की जा सके? क्या आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की जा सके? और अगर हम हाथ रख के एक एक के लिए प्रार्थना अगर करते रहेंगे तो हमारी 11 वाली मीटिंग का क्या होगा? हमारी 2 बजे वाली मीटिंग का क्या होगा? हमारी शाम को 6 बजे वाली मीटिंग का क्या होगा? हम तो प्रार्थना ही करते रहेंगे, हमारी तो शिफ्ट ही खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
पर हमें तो सारी भीड़ को लेकर चलना है। और विश्वास के द्वारा जब हम चलते हैं तो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम भी होता है। तो जब यहाँ से प्रार्थना की जाती है तो आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे जीवन में काम हो गया है। बड़े बड़े क्रूसेडों में क्या होता है, वो नीचे स्टेज से उतर कर नहीं जाते कि सबके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करें। बड़े बड़े पास्टर हैं या जो भी सेवकाई कर रहे हैं वो वहीं से खड़े होकर स्टेज से लाखों लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और आप बाद में गवाहियाँ क्या सुनते हैं कि पास्टर जी ने वहाँ से प्रार्थना करी स्टेज से, और जो है ना मेरा जो है ना ट्यूमर निकल गया, है ना, मेरा कमर का दर्द चला गया, है ना, मेरे सर का दर्द चला गया। और आप क्या गवाहियाँ देते हैं कि मेरे जो है ना मैं आज खड़ी नहीं हो पा रही थी पैरों में, मैं पैरों पे खड़ी हो पा रही हूँ। तो आप क्या करते हैं, कितनी दूर से वहाँ से प्रार्थना हुई और आप वहीं तो खड़े थे, बहुत दूर खड़े थे, लेकिन जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ, आपको प्रभु ने वहीं से छू लिया और आपको चंगा कर दिया। इसका मतलब प्रभु वहाँ मौजूद था। हालेलुया। क्या था वहाँ, प्रभु मौजूद था, प्रभु ने छुआ ना। तो फिर आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जो यहाँ से प्रार्थना की जा रही है ना, वो प्रार्थना मेरे जीवन को बदल देगी। और मेरे को मेरे परमेश्वर ने अब छू लिया है और अब मुझ में कोई घटी ना होगी। अब मैं बढ़ता जाऊँगा, बढ़ता जाऊँगा और मैं बढ़ता चला जाऊँगा। हालेलुया। ये सूबेदार भी यही कर रहा है। क्या इस सूबेदार के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही है, और जानते जितने लोग पीछे चल रहे हैं उनमें से सबकी इच्छा क्या थी मालूम है, कि प्रभु मेरे घर चले। और जितने पीछे चलने वाले लोग थे वो सब प्रभु को कानों में करे, प्रभु ये जो श्यामलाल जा रहा है ना, इसके घर बाद में जाना, पहले मेरे घर चलना। और दूसरा वाला क्या बोलता है, प्रभु ये जो नीली शर्ट वाला है ना, इसके घर आप बाद में जाना, पहले मेरे घर चलना। मेरे घर बड़ी समस्याएं हैं, मेरे घर में बड़ी दिक्कत है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, दर्द मेरे जीवन में बहुत है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे साथ बड़ी समस्याएं हैं। और सब प्रभु के कानों में बोल रहे थे। और प्रभु क्या कर रहे थे, चलते चलते सुनते जा रहे थे। पर प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु एक विश्वास करने वाले को ढूंढ रहे थे। और वो ऐसे विश्वास करने वाले को ढूंढ रहे थे जिसके लिए वो ये कह सके कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। और प्रभु जब चल रहे थे तो प्रभु वहाँ पर जब आगे गए तो उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम सूबेदार था। और वो आकर क्या कह रहा है, उसने एक बार भी ये नहीं कहा, उसने क्या बोला, प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बीमार पड़ा है। तो प्रभु ने क्या किया, उसको क्या बोला कि मैं चलकर उसे चंगा करूंगा, यानी मैं तेरे घर खुद आना चाहता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो चाय पानी के खर्चे से बचना चाहता था, कि प्रभु आएंगे, सेवा भाव करना पड़ेगा, नाश्ता पानी करना पड़ेगा, चाय नाश्ता कराना पड़ेगा और खामे खा टाइम वेस्ट होगा तो यहीं से निपटा दो। बात ये नहीं थी। बात क्या थी कि प्रभु जो है ना, जब उस व्यक्ति ने ये बोला तो उसके अंदर ये विश्वास था कि प्रभु आप जो है ना यहीं से बोल दोगे ना तो मेरा सेवक लकवा रोग का जो बीमार पड़ा है गांव में वो चंगा हो जाएगा। प्रभु को उसका विश्वास पसंद आया, प्रभु को उसकी ये चीज़ पसंद आई। और प्रभु ने अपने चेलों से मुड़कर ये बात बोली कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। इज़राइल में यानी पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कलीसिया में भी आज ऐसा ही विश्वास ढूंढ रहे हैं, ताकि प्रभु यहाँ से बोले और वहाँ पर काम होना शुरू हो जाए। हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से प्रभु बोले और आप जो मन में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी बहन जो गांव में बीमार है वो चंगी हो जाए, मेरा भाई जो गांव में बीमार पड़ा है वो चंगा हो जाए, मेरे घर में जो
जो समस्याएं चल रही हैं वो ठीक हो जाए। जब आप वहाँ खड़े होकर के ये प्रार्थना कर रहे होगे, बैठ के प्रार्थना कर रहे होगे, यहाँ से जो प्रार्थना होगी ना, तो वो आपके घर परिवार और आपके गांव में काम कर रही होगी। इसको बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? तो प्रभु को आवश्यकता है विश्वास करने वालों की। अब मैं आपसे बोलता हूँ, आप मेरे पास डेली आए, भैया जी के पास भी करा ले, हर संडे 4-5 प्रचारकों से प्रार्थना करा ले, पर आपका खुद ही जो है दिमाग कहीं और है, आप भटके हुए हैं, आपका विश्वास नहीं है। आप मुझसे भी प्रार्थना करा लें, इस बहन से करा लें, उस भाई से करा लें, उस बहन से करा लें, ठीक है, और आपके मन में खुद विश्वास नहीं है, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो याद रखिएगा, आप कितनी प्रार्थना यहाँ से आप करा कर चले जाए, काम नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है। हम एक वचन निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक और इसका 12 अध्याय, और इसकी जो है हम निकालेंगे 46वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ पर जब प्रचार कर रहे थे, एक कमरे में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, और ऐसे ही बहुत सारी भीड़ बैठी हुई थी, और वो सारी जो भीड़ थी वो विश्वास करने वालों की भीड़ थी। अचानक से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, और प्रभु चेलों से कहते हैं, जाके देखो कौन आया है। तो चेला जाके गेट खोलता है और देखता है, तो कहता है, प्रभु आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्रभु उस बात को सुनते हैं, और सुनकर पता है क्या बोलते हैं? अपनी भीड़ की तरफ देखते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए लोग थे, और प्रभु ने उस भीड़ की तरफ देख करके जानते हैं क्या बोला, मेरी माता और मेरे भाई ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। यानी प्रभु ने क्या उदाहरण दिया? वो नहीं है मेरे अपने जो परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। मेरे बहन भाई, मेरे माता ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। यानी कि वो उन लोगों को क्या कर रहा है? महिमा दे रहा है। उन लोगों को बोल रहा है कि ये वो विश्वास करने वाले हैं जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। हालेलुया। आज आप परमेश्वर का आदर ना करो। अभी मैंने शुरू में क्या जवाब दिया था कि जब मैं उन 3 बहनों के घर गया ना, उन्होंने मेरा आदर नहीं किया। आदर मतलब एक गिलास पानी नहीं पूछा। उनको ये नहीं पता एक बंदा दूर से आ रहा है तो उसको हम पहले पानी तो पूछ लें, धूप में आ रहा है। लेकिन उन्हें बैठते ही बस उन्हें ये था, रेडी स्टेडी गो। पहले मैं अपनी समस्याएं पास्टर जी को बताऊं, कहीं ये पीछे वाली जो है ना, ये अपनी सारी आशीष न ले जाए। और फिर तीसरी बारी भी यही थी, रेडी स्टेडी गो, कि मैं जो है दूसरी वाली से आगे निकल जाऊं, कहीं यही सारी प्रार्थना करा लेगी और पास्टर जी जो है चले गए तो उठ के लेट हो गए तो मेरी प्रार्थनाएं रह जाएगी, मेरी समस्याएं बनी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने किसी ने भी पानी को नहीं पूछा। पहली वाली अपनी बोलती रही, दूसरी वाली उसकी काटती रही और तीसरी वाली भी उसकी बात काटती रही, लेकिन किसी ने भी जो है ना एक दूसरे की बात को ढंग से नहीं होने दिया। और वो इस हबड़ा तबड़ी में भूल ही गए कि सामने जो बैठा व्यक्ति उसको तुमने पानी भी नहीं पूछा और तुम उसकी तो सुन ही नहीं रहे हो, अपनी 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 बोले जा रहे हो।
इससे पता लगता है कि एक विश्वासी के अंदर कितनी मैच्योरिटी है। सूबेदार क्या बोल रहा है, बस चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा प्रभु, पहले नमस्कार करता है, कहता प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बीमार पड़ा है। तो प्रभु ने क्या कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अरे ये तो उसके लिए गोल्डन चांस था, बुला लेता और अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेता। अरे प्रभु तो आज मेरे घर आ रहे हैं, अरे शामू कालू रामू तुम भी आ जाओ परिवार को लेके, आज तो अच्छी सी प्रार्थना हो जाएगी, प्रभु तो खुद चल कर आ रहे हैं। उसने ऐसा किया क्या? अगर मैं आज आपको कहूं कि भैया जी या मैं आपके घर पे आ रहे हैं तो आप खुश हो जाओगे, अरे आज तो भैया हमारे घर तर गया, धन्य हो गए हम। तो आप क्या करोगे, गली के लोगों को बुला लोगे, कुछ को रिश्तेदारों को भी बुला लोगे, हम भी आशीषित हो और वो भी आशीषित हो। क्यों ना हम फायदा उठाएं इस समय का। लेकिन ये कैसा व्यक्ति है जो ये कह रहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मुंह से कह दे बस, काम हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं तू जो बोलेगा ना वो मेरे घर पे हो जाएगा, और मेरा सेवक जो गांव में बीमार पड़ा है वो यहां तू बोलेगा और वो वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये होता है विश्वास, इसको विश्वास कहते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा, मेरे बहन भाई माता ये लोग हैं, यानी उसने आज्ञा मानने वालों को, विश्वास करने वालों को, वचन पे चलने वालों को क्या किया, ये मेरे भाई बहन मेरे माता हैं। हाँ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वचन पर चल रहे हैं? हेलो, वचन पर चल रहे हैं? हैं? अब सोचो आप मेरे पास आओ और मैं कहूं नहीं मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूंगा, अभी हो तो गई प्रेयर, तो आप नाराज हो जाओगे। फिर तो आज जितना भी कहते होगे ना भैया जी, कितना भी आप आदर करते होगे, अगर मैंने एक बार कह दिया ना मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो उसी समय आपकी नफरत की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। है ये वाले पास्टर जी बेकार है, हम तो चले दूसरे चर्च। हट, बेकार की बात, हम तो जाएंगे बढ़िया वाले बिल्डिंग वाले चर्च में, यहाँ क्यों आएंगे, यहाँ गड्ढे वाली गली में। हाँ, पास्टर जी ने तो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करी। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। तो इसलिए जो है ना विश्वास जो है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। एक बार ऐसे ही मैं भीड़ में घर में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते अचानक से जैसे कुछ सामने लोग थे, तो मैंने उनके लिए प्रार्थना कर दी, इसके लिए हाथ रख दिया, उसके लिए हाथ रख दिया, उसके लिए हाथ रख दिया। अब मैं आगे कैसे जाऊँ, सारी लेडीज़ हैं, अब उसमें बीच में कैसे घुसूँ? तो मैंने क्या किया, जहाँ तक मेरा हाथ जितना लंबा था, अब मेरा हाथ कोई 6-8-10 फुट का तो है नहीं कि मैं वहाँ तक ले जाऊँ। वो नाग वाला होता है ना, रामलीला में मिलता है, वो यूँ करके चलाते हुए आगे चला जाता, फिर पीछे आ जाता, बांस का बना हुआ, सरकंडे क्या बोलते हैं उसको, है लकड़ी का बना हुआ, उसको यूँ करते हैं तो वो आगे चला जाता है, और फिर यूँ करते हैं तो पीछे वापस आ जाता। मेरा हाथ ऐसा तो है नहीं, जहाँ तक हाथ गया मैंने हाथ बढ़ा करके प्रार्थना कर दी। और पीछे एक बहन खड़ी थी, वो आँख खोल खोल के ऐसे देखती रही, मेरे पास कब आएंगे पास्टर जी। और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, वो बुरा मान गई, उसने आना बंद कर दिया। अब भीड़ थी कमरे में, मैं नहीं जा पाया, आगे लेडीज़ें थी, कहाँ घुसूँ, सब बेचारी आँख बंद करके खड़ी हैं। मैं जब अंदर नहीं जा पाया, मैंने प्रार्थना आमीन करी और मैं बैठ गया, चाय नाश्ता वगैरह करने लगा। वो चुपचाप उठ के घर चली गई, पूरे महीने भर संगति में नहीं आई। मैंने पड़ोस वाली से पूछा, मैंने कहा बहन वो क्यों नहीं आ रही हैं आपकी पड़ोसन फलानी फलानी, नाम नहीं बताऊंगा। तो कहती है भैया वो ना बुरा मान गई है। मैंने कहा क्यों बुरा मान गई? वो इसलिए बुरा मान गई, आप सबके लिए प्रार्थना किए लेकिन उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किए। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस बात से बुरा मान गई? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मिल के आऊँगा, मैं समझा दूँगा, गलत फहमियाँ हो जाती है। अब मैं घर गया समझाने, तो जब मैं घर गया तो वो मेरे से ढंग से बातें ना करे, उसने भी मुझे पानी को नहीं पूछा। मतलब इतना बुरा हो गया मैं, हैं? जब मैं प्रार्थनाएं करता था, दुष्ट आत्माएं निकालता था, बंधन तोड़ता था, और जाते ही पहले वो आओ भगत करती थी, तब तो बड़ा प्यारा था मैं। लेकिन एक दिन मैंने प्रार्थना नहीं करी तो मैं फिर बुरा हो गया, मेरे से फिर 36 का आंकड़ा हो गया, फिर भैया जी बुरे हो गए, फिर तो चाय पानी भी बंद।
और मैं वहाँ आधा घंटा बैठ के समझाता रहा, उस बहन को बात समझ नहीं आई। आज वो बहन जो है ना, जिसने उस बहन ने इतनी कड़वाहट रख ली इस छोटी सी बात को लेकर, आज वो प्रभु से भी दूर हो गई है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन में कड़वाहट ना आने दे, मन में अविश्वास ना आने दे, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि वो आपको प्रभु से दूर करे। आपके मन में, आपके विचारों में ऐसी बातें वो डालना आरंभ करेगा जिससे कि आप कड़वाहट से भर जाएं, आप विश्वास से टूट जाएं, आप वचन से हट जाएं। वो आपके मन में ऐसी ऐसी बातें डालेगा। हालेलुया। तो उसका आना भी बंद हो गया। उसने इतनी सी बात मन के अंदर रख ली, तो आज लोग बुरा मान जाते हैं। वचन जानते हैं क्या कहता है? अगुवे दुगने आदर के योग्य हैं। मैं पढ़वा देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ। पहला तिमुथियुस की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर वे जो वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। क्या लिखा है? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वो क्या समझे जाए? दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। क्या समझे जाएं? दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? आपके लिए अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपकी दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं, आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, आपके लिए तमाम बंद द्वार खोल रहे हैं शिक्षाओं के द्वारा, और आपके साथ खड़े हैं सुख दुख में। तो वो क्या समझे जाए? दुगने आदर के योग्य समझे जाए। वचन तो ये कह रहा है। लेकिन जब तक आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तब तक अच्छे हैं, जब तक आपके सुख दुख में खड़े हैं जब तक अच्छे हैं। अगर एक दिन आपका फ़ोन नहीं उठाया तो बुरे बन गए। एक बार एक बहन का मेरे पास रात को 3 बजे फ़ोन आया। अब 3 बजे कैसी नींद में हम होते हैं बताइए? 3 बजे कहने का मतलब मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ, सुबह 3 बजे और एक बहन का फ़ोन आया। मैं उनके साथ इतना भागा दौड़ी करता था, एक पास्टर होने के चलते इतना भागा दौड़ी करता था और हर बार फ़ोन उठा लेता। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं रात को लेट सोया तो मेरे को बहुत गहरी नींद आ रही थी और फ़ोन आया मेरे पास कि मतलब उन्होंने फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया और मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। अब नींद में था नहीं उठा पाया। तो अगले दिन से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो मैंने उनको कॉल बैक किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, जबकि मेरे बहुत करीबी थे। तो उन्होंने इतने मेरे 15 साल की मेहनत को उन्होंने एक साइड कर दिया। बस एक बात को पकड़ लिया। कौन सी? आप हमारा 3 बजे फ़ोन नहीं उठाए, हम कलीसिया बोल रहे हैं। हालेलुया। और कलीसिया जो है वो बुरा मान जाती है छोटी छोटी बात को, हैं? तो फिर काहे को वचन में लिखा है कि अगुवे जो हैं क्या है? दुगने आदर के योग्य हैं। तो अगुवों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो क्या हुआ? यहाँ जो लिखा हुआ है कि अगुवों की रिस्पेक्ट करें, अगुवों का क्या करें? आदर करें, उनकी सुने। क्योंकि जब आप उनके साथ मिलकर चलेंगे, आप उनकी बात को समझेंगे, उनकी बात को आदर देंगे, तभी ना आपकी बढ़ोतरी होगी, तभी ना आप जो है वचन में बढ़ पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं क्या है? आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो है ना वो क्या होंगे? चलते रहेंगे और बने रहेंगे। सूबेदार के समान बने कि परमेश्वर की बात को सुनना सीखें, आदर देना सीखें, है ना? वो समझता था प्रभु बड़ी दूर से थके हुए आ रहे हैं। अब सूबेदार ने क्यों बोला होगा, हम समझ सकते हैं उस बात को। आजकल जब कभी भैया जी भी नीचे आते हैं तो हमें पता है वो उनकी तबीयत खराब होती है। तो हम भी जब कभी जाते हैं, हमने भी बहुत सारी बात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम देख लेते हैं ना, अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, तो हम थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाते हैं। हम मौका ढूंढते हैं कि जब बात हम तब करेंगे जब वो खुद से फ्री हो जाएंगे। ये नहीं कि वो आए और बैठे, अभी पसीना भी उन्होंने नहीं पूछा, उनके सामने गिलास पानी भी नहीं आया और हम जाते ही शुरू हो जाएं, भैया जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो।
तो इसका मतलब हम सेल्फिश हैं, हम क्या हैं, हाँ मतलब ही यानी प्रार्थना कराना चाहते हैं, बस सामने वाले को नहीं देख रहे। तो सूबेदार ने क्या सोचा होगा कि जो प्रभु है ना, इस समय प्रभु ने बहुत घरों को देखना होता है, बहुतों के लिए प्रार्थना करनी होती है, बहुत परिवारों में जाना होता है, और काश मैं अपने घर ले जाऊंगा या मैं प्रार्थना में लगा लूँगा परमेश्वर को, प्रभु को अपने, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा दूसरा कोई आशीष से वंचित हो जाए। तो उसके अंदर क्या था, विश्वास था। उसने कहा मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु इतना सामर्थी है कि यदि वो यहीं से बोल देगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। फिर काहे को प्रभु को परेशान करूं, काहे को 4-4 बार प्रार्थना कराऊं। तो क्या बोला उसने कि प्रभु केवल तू मुंह से कह दे, मैं विश्वास करता हूं जो तू यहाँ बोलेगा ना वो वहाँ हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ बोलेगा और वहाँ मेरा गांव में सेवक चंगा हो जाएगा। मैं तुझे कष्ट देना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास करना सीखें। आज से जो हम बोल दें, अगर आप विश्वास करके आए हो तो काम होगा। यदि आपके अंदर विश्वास है, और विश्वास नहीं है तो आप मुझसे भी प्रार्थना करा लो। अभी लाइन में हमारी बहन भी बैठी हुई है, संजू, ये नीले सूट वाली, ये आपके लिए अभी ये भी यहाँ पे भविष्यवाणी करने वाली है, प्रार्थना करने वाली हैं। और आपका विश्वास नहीं होगा तो भविष्यवाणियाँ तो ये करेंगी, और आपके लिए कितना अच्छा बोल दें कि परमेश्वर आने वाले समय में तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है, आपके जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। लेकिन आप ढाक के 3 पात, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीखना चाहते हैं। तो क्या होगा, जो बहन यहाँ से प्रार्थना करेगी ना, जो मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा ना, वो दी हुई आशीष हमारे पास लौट आएगी, क्योंकि आपने उसको रिसीव नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। लेकिन आप विश्वास करके बोलेंगे, प्रभु आई रिसीव इट, प्रभु हम ग्रहण करते हैं। जो उस बहन के लिए बोला जा रहा है ना, उसके लिए तो बोला ही जा रहा, मेरे लिए बोला जा रहा है। आप ये विश्वास करेंगे तो आप यकीन मानना कि बोला उसके लिए गया, लेकिन आपने अगर ग्रहण कर लिया तो समझ लो आपके लिए भी वो हो गया है। ये विश्वास होता है। विश्वास करें, और विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे।